तो हरियाणा का रण बेहद दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है और राजनीतिक रण में अब खिलाड़ी भी कूद पड़े हैं। खिलाड़ियों के लिए कितना कठिन रहेगा राजनीतिक दंगल, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण तैयार। रण में खिलाड़ियों ने भी ठोकी ताल। हरियाणा में राजनीतिक दंगल नहीं है आसान। ग्राउंड से विधानसभा तक की मुश्किल है डगर। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में 2019 की तरह कुछ खिलाड़ी भी लड़ रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा और शूटिंग प्लेयर आरती राव का नाम है। वहीं कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। इसके अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, बॉक्सर विजेंद्र और महिला बॉक्सर स्वीटी बुरा ने भी दावेदारी ठोकी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हरियाणा चुनाव के आंकड़े खिलाड़ियों के मामले में काफी दिलचस्प हैं। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए राजनीतिक दंगल बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। ग्राउंड से विधानसभा तक पहुंचने का सपना तो कई खिलाड़ियों ने देखा, लेकिन सफल केवल हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ही हो पाए। हालांकि वे भी मंत्री रहते। जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंसकर पहले मंत्री पद और अब सीट भी गंवा बैठे। अब तक 3 खिलाड़ियों को मिली टिकट। विनेश फोगाट, पहलवानों के परिवार से देश दुनिया में प्रसिद्धि पाने वाली हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इतना ही नहीं, इसके 7 घंटे के भीतर पार्टी ने उन्हें टिकट देकर जुलाना विधानसभा से मैदान में उतार दिया है। जुलाना विनेश की ससुराल है। यही विनेश की सबसे बड़ी मजबूती भी है। दूसरा, वे प्रदेश का बड़ा जाट चेहरा बन चुकी है, जिन्हें खाप पंचायतों और किसान मजदूर वर्ग ने भी यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन से लेकर पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई होने के बाद सम्मानित किया। दीपक हुड्डा, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को बीजेपी ने महम विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। अपने करियर का पहला चुनाव लड़ रहे दीपक हुड्डा का महम के लोगों ने विरोध भी किया है। महम विधानसभा से एक साथ कई भाजपा नेताओं ने इसके खिलाफ अपना सामूहिक इस्तीफा दिया है। नेताओं ने कहा कि दीपक हुड्डा को टिकट देना गलत है। अगर कोई महम का उम्मीदवार होता तो अच्छा होता, लेकिन बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना सही नहीं है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। आरती राव, महेंद्रगढ़ में अटेली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को दी गई है। हालांकि उन्हें टिकट दिए जाने का क्षेत्र में विरोध भी हो रहा है। उन्हें बाहरी होने का टैग देकर स्थानीय नेता को ही टिकट दिए जाने की मांग उठी। आरती ने वर्ष 2005 में एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि वर्ष 2010 में आरती ने कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक हासिल किया। IASF की कई अहम प्रतियोगिताओं में आरती जलवा दिखा चुकी हैं। 2019 में कितने खिलाड़ियों ने लड़ा था चुनाव? पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 खिलाड़ियों ने अपनी सियासी किस्मत आजमाई थी। इनमें पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह थे। तीनों में से केवल संदीप सिंह को ही जीत मिली थी, तो बबीता और योगेश्वर हरियाणा चुनाव 2019 में हार गए थे। तीनों खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। तीनों ही 21 अक्टूबर को हुए चुनाव से कुछ सप्ताह पहले सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए थे। बबीता फोगाट, भारतीय जनता पार्टी, दादरी विधानसभा सीट, निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान ने 14,272 मतों से हराया। योगेश्वर दत्त, बीजेपी, बड़ौदा विधानसभा सीट, कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा के सामने 4,840 वोटों से हारे। संदीप सिंह, बीजेपी, पेहोवा विधानसभा सीट, कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप सिंह चिट्ठा को 5,314 वोटों से हराया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणबीर सिंह महिंद्रा और अपने जमाने में क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। जहां रणबीर महिंद्रा को नैना चौटाला के सामने हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं कृष्णमूर्ति हुड्डा ने राजनीति की पिच पर भी कमाल किया। किलोई विधानसभा सीट से चुनाव जीते और मंत्री बने। अब ऐसे में देखना यही होगा कि 24 के फेर में राजनीति के अखाड़े में ये खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।